हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर कॉन्सेप्ट की ये तीसरी क्लास है। आज हम देखने वाले हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। हम इसमें जानेंगे कि हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस क्या हैं और आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं। यहाँ से आपके हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। यदि आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको ये चीज़ें अच्छे से पता होंगी। आइए हम देखते हैं चीज़ों को। यदि हम बात करें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की, तो आपके जनरल लाइफ में भी हम लोग सॉफ्टवेयर का नाम बहुत ही सुनते हैं और प्रयोग भी करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि सॉफ्टवेयर है क्या और हार्डवेयर क्या है। अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है हार्डवेयर हम किसे कहेंगे। हार्डवेयर का मतलब है ऐसे फिजिकल कंपोनेंट्स होंगे, भौतिक उपकरण होंगे जिसको आप टच कर सकते हैं। सिंपल से सरल भाषा में इतना समझ लीजिए, जिन चीज़ों को आप टच कर सकते हैं वो आपके क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, और जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, वो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान हमेशा रखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसके कॉन्सेप्ट में। तो हार्डवेयर क्या होता है, ऐसे कंपोनेंट्स जिसको हम क्या करेंगे, टच कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड को क्या आप टच कर पाते हैं, तो आप कर सकते हैं। आपका प्रिंटर होता है, ठीक है, आपके हेडफोन होते हैं, माउस है, मॉनिटर है, ठीक है, रैम है, रोम है, जो चिप लगे होते हैं, सीपीयू हो गया। कोई भी हार्डवेयर पार्ट्स जिसको आप छू पाते हैं, वही सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, हार्डवेयर होती हैं। ठीक है, फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, उसको हम बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, हार्डवेयर होती हैं। उम्मीद है हार्डवेयर क्या है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हम बात करें अगर सॉफ्टवेयर की, तो जैसे इसका अपोजिट होता है सॉफ्टवेयर। हम जिस प्रकार से हार्डवेयर को छू सकते हैं, उसी प्रकार से सॉफ्टवेयर को नहीं टच कर सकते। ठीक है, जैसे अगर आपके मोबाइल फ़ोन में, अगर किसी के पास लैपटॉप या सिस्टम ना हो, कंप्यूटर ना हो, लेकिन मोबाइल तो आज के डेट में होगी ही, एंड्रॉयड मोबाइल आप सभी के पास, तो आपके मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे आप कुछ भी यूज़ करते हैं उसमें, आप उसमें देखेंगे वर्ड की फाइलें होती हैं, जीमेल होता है आपका, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं आप, टेलीग्राम यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर होती हैं। सपोज़ करिए कि आप कोई विंडोज़ में कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई चीज़ आपने टाइपिंग करी और अगर आपसे एरर हो गया, गलती हो गई, तो क्या आप उसे हाथ से टच करके एडिट कर सकते हैं? ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आपको कीबोर्ड या माउस के थ्रू उसे करना होगा, उसको करेक्ट करना पड़ेगा। उसमें सारी एप्लीकेशंस होते हैं। जावा हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जितने भी हमारे लैंग्वेज होते हैं, सी है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, जावा है, ये जावा स्क्रिप्ट होता है, ये सभी चीज़ें हमारी क्या होती है, सभी सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में मेन डिफरेंस यही होता है, आपको समझ आ गया होगा। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। मतलब अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, अगर उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो क्या आप मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ हम देखें, अगर आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर मान लो किसी अदर डिवाइस में है, आपके पेन ड्राइव में रखे हो सकते हैं, अगर आपको उसके लिए हार्डवेयर नहीं मिलेगा, कोई भी डिवाइस अगर आपको नहीं मिलेगी चलाने के लिए, तो क्या आप अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर या लैपटॉप किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो है गहरा संबंध होता है। मतलब इन दोनों को चलाने के लिए ह्यूमन जो यूज़र होता है वो जो है मीडिएटर का काम करता है। ठीक है, हार्डवेयर पर ही सॉफ्टवेयर रन करता है। इस कॉन्सेप्ट को भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, हार्डवेयर पर ही क्या होगा, सॉफ्टवेयर रन करेगा। हार्डवेयर मैंने बता दिया, आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो भी हार्डवेयर है, लेकिन उसके अंदर जो आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो सॉफ्टवेयर है। उम्मीद है इतनी चीज़ें समझ आई होंगी। आइए आगे देखते हैं। आप स्क्रीन पे कुछ इमेज देख पा रहे होंगे। जैसे है स्पीकर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, और सीपीयू के ही ये सारे पार्ट्स हैं, इसलिए एरो इस साइड को इंडिकेट किया गया है। सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो सीपीयू को कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको सीपीयू के अंदर ही मिलती हैं। जैसे रैम है आपका, वीजीए कार्ड होता है, ठीक है, और आपका जो है इसी में सीपीयू फ़ैन लगा होता है, और आप देखेंगे इसमें पावर सप्लाई है, डीवीडी रोम ड्राइवर होता है, और मेन बोर्ड होता है जिसको मदरबोर्ड भी कहेंगे। मदरबोर्ड आपके कहाँ लगा होगा, सीपीयू के अंदर लगा होता है। हार्ड डिस्क हो गया, साउंड कार्ड हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सभी हार्डवेयर के पार्ट आपको देख रहे हैं स्क्रीन पे। जितनी चीज़ इन सभी को आप टच कर सकते हैं,
ठीक, अगर आपको मान लीजिए आपके मॉनिटर में कोई ख़राबी है तो आप उसको टच करेंगे, छुएंगे नहीं तो उसे बनाएंगे कैसे, तो ये सभी हार्डवेयर के ही आपको दिए गए हैं स्क्रीन पे सामने प्रकार, एक तरीके से ये सारे हैं। और दूसरी बात, अगर हम हार्डवेयर के टाइप की बात करें कि जो हार्डवेयर के टाइप्स को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। आप इसी स्क्रीन पे ही देख पा रहे होंगे, अगर हम यहाँ से डिवाइड कर देते हैं तो आप स्क्रीन पे देखिए, अगर आपका मॉनिटर है तो ये देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल 2 चीज़ें होती है। एक्सटर्नल मतलब होता है बाहरी और इंटरनल मतलब होता है आंतरिक। आंतरिक का मतलब ये होता है, जैसे आप मोबाइल से अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि आप लोग वो हमेशा यूज़ करते हैं। सपोज़ करिए हमारा मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं आपका ये मोबाइल फ़ोन है और इसके अंदर अगर आपकी कोई ख़राबी आ गई है या उसके किसी पार्ट में प्रॉब्लम हो गई है, पोर्ट में दिक्कत है, तो आप उसको ले जाएंगे रिपेयरिंग के लिए मोबाइल रिपेयरिंग के सेंटर के पास। तो जो मोबाइल रिपेयरिंग में उसको रिपेयर करके सही करेंगे, उसके फिजिकल चीज़ों को, भौतिक चीज़ों को, वो आपके हार्डवेयर में आएंगे, लेकिन वो इंटरनल में होंगे। मान लीजिए आपका ये मोबाइल स्क्रीन है, उसके जो होते हैं टच स्क्रीन है या बटन है, जो भी चीज़ें हैं, अगर कीपैड वाला मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें ख़राबी है तो उसको ऊपर आप देख रहे हैं ना, जो है आपका वो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, उसमें ख़राबी आएगी तो उससे बनाया जाएगा। एक इंटरनल होगा, मान लीजिए आपके इसमें चिप जो भी लगी है अगर किसी वजह से ख़राब हो गई है कुछ, उसको आप चेंज करा रहे हैं, या बैटरी मोबाइल में लगी होती है उसको चेंज करा रहे हैं, तो ये सारे आपके क्या होते हैं, इंटरनल पार्ट होते हैं हार्डवेयर के। तो इंटरनल, अगर हम हार्डवेयर को डिवाइड करना चाहें तो 2 टाइप्स में कर सकते हैं। आपका एक एक्सटर्नल हो जाएगा और एक इंटरनल। इंटरनल मतलब होगा आंतरिक चीज़ें, एक्सटर्नल मतलब बाहरी, जैसे आपका मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या होते हैं, एक्सटर्नल पार्ट है, बाहरी पार्ट है। लेकिन यही बात करें हम रैम की बात कर लें, VGA कार्ड की बात कर लें, या DVD रोम ड्राइव की बात कर लें, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारे हार्डवेयर तो हैं लेकिन ये एक्सटर्नल के अंतर्गत आएंगे, इंटरनल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होता है, आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करें हम सॉफ्टवेयर की, तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, जिससे आप लोग अच्छे से परिचित होंगे। आपका जैसे यूट्यूब है, बॉक्स है, गूगल ड्राइव होता है, जीमेल है, जीमेल जो है ऑफलाइन होता है, ठीक है, और आपकी जो PDF फाइल होती है, ये सारी चीज़ें जब आपके कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में यूज़ होती हैं, ये सभी आपके जो दिए गए हैं आपके क्या हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, अब हम इसी प्रकार से सॉफ्टवेयर के टाइप्स को देखेंगे। अगर हम सॉफ्टवेयर के प्रकार की बात करें तो इसको जो है यूज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। फिलहाल हम इसके पहले नाम देख लेते हैं कि क्या है सॉफ्टवेयर में। जैसे आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इंजीनियरिंग या साइंटिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सॉफ्टवेयर होते हैं, और आपके वेब एप्लीकेशंस होते हैं, और जो आपके होते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सारे आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। एक बात याद रखेंगे, जितने भी आपको मोबाइल फ़ोन हो, कंप्यूटर, सब में आइकॉन के रूप में जो चीज़ें आप देखते हैं वो सभी एक तरीके के सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, और रन करते हैं किस पे, हार्डवेयर पे रन करते हैं। अब हम इसके देखते हैं कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया गया है। देखिए, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं, मेन प्रकार की बात करें, मेन जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई नया फ़ोन जब लेते हैं, जब तक आप उसमें अपनी ईमेल आईडी और हर चीज़ें बनाते नहीं हैं, तब तक आपके जो आपका मोबाइल फ़ोन है वो एक्सेस नहीं करता चीज़ों को, वो चलता नहीं है, मतलब उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। सिस्टम आपका तभी रन करेगा जब उसमें वो सॉफ्टवेयर होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इसको हम अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। मान लीजिए किसी को अलग एप्लीकेशन की आवश्यकता है, 2 यूज़र है, मान लीजिए फर्स्ट यूज़र को चाहिए पावर पॉइंट की ज़रूरत है, और जो थर्ड यूज़र है, जो सेकंड यूज़र है, उसको टैली मान लो करनी है। तो अगर आपके मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप में अगर वो वाले सॉफ्टवेयर नहीं होंगे जो आपको यूज़ करने हैं, तो आपका सिस्टम वर्क करेगा ही नहीं। तो वही होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिंपल वे में ये आप समझ सकते हैं कि जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर को किस प्रकार से चलाना है, उसके मेंटेनेंस के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, यहाँ तक कि जैसे अगर आप उसमें रखते हैं क्लीनर करने के लिए होता है, जैसे अगर वायरस है तो उसको क्लीन करने के लिए सॉफ्टवेयर रखते हैं, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कह लें, ये सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं।
आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता ही दिया, जैसे आपके पावर पॉइंट हो गए, एक्सेल हो गया, एक्सेस हो गया, और भी अदर चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं वो सारी आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती हैं। अब बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर में, सिस्टम सॉफ्टवेयर को 2 टाइप में मेनली डिवाइड किया गया है। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेट करने का मतलब क्या होता है, चलाना। सिस्टम को चलाने के लिए हमें पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होगी। विंडोज़ का नाम सभी ने सुना है, जो विंडोज़ XP सभी जानते होंगे। तो विंडोज़ के भी कई वर्जन है, वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। कहते हैं ना कि आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में कौन सा वर्जन है या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है सिस्टम को चलाने के लिए ही हमें पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करना होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग टाइप के और नए नए डेवलप करते रहते हैं, नए नए वर्जन आते रहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब पूछा जाता है जैसे लाइनेक्स क्या है, यूनिक्स क्या है, ये सभी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि लाइनेक्स क्या है, ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन में ना रहे, डायरेक्ट पूछ ले एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो आप उसको भी सही कर देंगे। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऑप्शन में ना रहे तो ये सिर्फ सॉफ्टवेयर के टाइप में आप बता सकते हैं। दूसरा है आपका एक है कि लैंग्वेज प्रोसेसर एंड जो है डिवाइस ड्राइवर। जैसे आपका इंटरप्रेटर कंपाइलर होता है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या होते हैं, ये ट्रांसलेटर होते हैं। ये आपको दिखते नहीं हैं, सॉफ्टवेयर तो कोई भी आपको दिखेगा नहीं। ये वर्क करते हैं, हमारी जो लैंग्वेज होती है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। हाई लेवल लैंग्वेज, HLL का फुल फॉर्म पूछा जाता है, याद रखेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज। और एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, LLL होता है। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, तो बाइनरी 0 और 1 जिसकी कोडिंग होती है, जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में ये चीज़ें बता रखी हैं। उसके बाद बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक होता है जनरल पर्पज के लिए यूज़ करते हैं, एक होता है आपका कि कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे रेलवे स्टेशनों में देखेंगे रिजर्वेशन के लिए यूज़ करते हैं, ये आप भी कर सकते हैं अपने फ़ोन या लैपटॉप पर। और जनरल पर्पज़ मतलब होता है MS वर्ड हो गया, आपका फ़ोटोशॉप हो गया। मान लीजिए किसी को वर्क ही करना है, अगर आपको कोई काम करना है फ़ोटोशॉप से रिलेटेड, तो आप अपने कंप्यूटर में जो है फ़ोटोशॉप के जो है इंस्टॉल करेंगे सॉफ्टवेयर, वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आएंगे। आपने किस लिए किया, जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ किया। मान लीजिए अगर आपको टैली सीखना है या टैली यूज़ करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपने में उसको इंस्टॉल करेंगे, जो नया वर्जन होगा तो वो आपके क्या होंगे, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। किसके टाइप हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप है। हमने उसे जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ किया है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी कि सॉफ्टवेयर जो है उनके टाइप क्या हैं और किस तरीके से डिवाइड किया गया है। सॉफ्टवेयर को हम एक और अच्छी तरीके से देखेंगे। सॉफ्टवेयर से आपके कई प्रश्न बनते हैं, आपको यहाँ से चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। देखिए सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के टाइप जैसे अभी आपने देखा, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को नियंत्रित करता है। जैसा मैंने बताया कि कंप्यूटर को चलाने के लिए जो यूज़ होता है वो है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से देख भी सकते हैं। और देखिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसको 2 टाइप में बांटा गया है। जैसे आपका सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम, मैंने पहले बताया ना कि कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए, और सिस्टम यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब ही होता है, यूटिलिटी की हिंदी ही होती है रख रखाव, मेंटेनेंस से मतलब होता है, ठीक। उसके एग्जाम्पल जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम और जो है आपका डिवाइस ड्राइवर्स, ये किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये सभी सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम हैं और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही टाइप हैं। इसी प्रकार से आपका जो होता है डिस्क कंप्रेशन होता है, ठीक है, और बैकअप यूटिलिटी होती है, डिस्क क्लीनर होता है, एंटीवायरस होते हैं। एंटीवायरस कई बार पूछा है, डिस्क क्लीनर भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये सब किसके टाइप होते हैं, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप ही हैं। इसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। एप्लीकेशन में जैसे मैंने बताया कि सामान्य उद्देश्य के लिए मतलब जनरल पर्पस के लिए, जैसे वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन मतलब होता है PPT, पावर पॉइंट को कहते हैं, स्प्रेडशीट होता है एक्सेल, इमेज एडिटर है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका हो गया स्पेशल, अगर आपको स्पेशली किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना हो स्पेशली पर्पस के लिए, तब जैसे रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, अटेंडेंस सिस्टम हो गया, ठीक है, बिलिंग के लिए हो गया, रिपोर्ट कार्ड जनरेट करने के लिए होगा, ये सभी हो जाते हैं स्पेशल पर्पस के लिए। तो ये रहे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के टाइप्स मैंने बताया। हार्डवेयर के लिए मैंने बताया कि हार्डवेयर के 2 पार्ट होते हैं, इंटरनल हार्डवेयर होता है, एक्सटर्नल हार्डवेयर होता है, और सॉफ्टवेयर के टाइप्स बता दिया है मैंने। ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और कंप्यूटर को यदि आपको सीखना है, नॉर्मल जनरल चीज़ें जाननी, तो ये बेसिक चीज़ है जो आपको आनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस की। हमने स्टार्टिंग की क्लास में आपको बताया था कि जब कंप्यूटर वर्क करता है तो आपका पहला इनपुट करता है, बीच में आपका प्रोसेस का काम होता है
और फाइनली हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो जो इनपुट करने का काम होता है हम इनपुट डिवाइस के द्वारा ही करते हैं। आउटपुट क्या होता है, रिजल्ट होता है एक प्रकार का, जो भी आपने इनपुट दिया उसका आपको रिजल्ट मिले। सपोज करिए आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है, आपने पढ़ाई करी, आप एग्ज़ाम जब देने जाते हैं तो आप अपना इनपुट पूरा देते हैं कि कैसा आपने पढ़ा है, कैसा एग्ज़ाम आया। ठीक, आउटपुट के रूप में आपको क्या मिलता है, फाइनली आपका रिजल्ट मिलता है। ठीक है, दो ही हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं, पास हो सकते हैं, या जैसा भी एवरेज हो उस तरीके का आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक, तो जो आपको रिजल्ट मिलता है ये आपका आउटपुट है। और इनपुट क्या है, जो आपने जितना आपने तैयारी की, जो आपने लिखा उसको आपने क्या किया, जो है इनपुट किया, और आउटपुट में आपको क्या मिला है, रिजल्ट मिला है। तो लेकिन ये बीच में जो काम हो रहा है, जैसे आपकी कॉपी चेक हो रही, कुछ क्या आप देख रहे हैं वो आप नहीं देख रहे हैं, वो जो बीच का काम है वो सीपीयू के द्वारा होता है, उसी को हम प्रोसेसर कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार जो इनपुट हुआ और आउटपुट हुआ, इनपुट करने के लिए किसी ना किसी डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, वो होगी आपकी इनपुट डिवाइस। रिजल्ट प्राप्त करना होगा तो आपको जो है किसी डिवाइस का ज़रूरत पड़ेगा, किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आपको आउटपुट आपका मिले, तो वो क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट डिवाइस होगा। ठीक, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जैसे मॉनिटर है, स्पीकर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सभी डिवाइसेज हैं। इसमें कुछ इनपुट भी हैं और कुछ आउटपुट। हम अलग अलग तरह से अब डिवाइड करते हैं और देखते हैं कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है। देखिए हमारे पास तो डिवाइसें बहुत होती हैं, रटने लगेंगे तो याद नहीं होंगी चीज़ें, समझ लेंगे एक बार में तो कभी भी कोई एग्जांपल आएगा समझ लेंगे। जैसे मैंने बताया एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, तो एग्जांपल में देखें, अगर आउटपुट डिवाइस का रिजल्ट आपको मिलना चाहिए, जैसे सबसे ईजी अगर हम करें तो प्रिंटर की बात करें, जो प्रिंटर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, और ये प्रिंटर का टाइप दे दिया है कि लेज़र प्रिंटर है और इंकजेट प्रिंटर है। हम प्रिंटर के टाइप आपको बताएंगे तो हाँ वो आपको क्लियर करेंगे। फिलहाल आप इतना बस समझिए कि जो प्रिंटर होता है वो आपका आउटपुट होता है। आउटपुट कैसे होता है, अगर आपको किसी भी कॉपी का प्रिंट चाहिए तो आप कहाँ जाएंगे, कहाँ से प्रिंट करेंगे, प्रिंटर से प्रिंट करेंगे। तो जो आपकी प्रिंटर होती है वही आपको हार्ड कॉपी देती है। हार्ड कॉपी मतलब जो आपका ये पेज आपको मिलता है उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। पीडीएफ फॉर्म में जो आपके पास एप्लीकेशन पड़े होते हैं वो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और जो आपको प्रिंट मिलता है कागज़ के रूप में प्रिंट होके, वो आपका हार्ड कॉपी होता है। ठीक है, तो प्रिंटर हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंटर हमारा एक जो है आउटपुट डिवाइस होगा। उसी से बात करें स्पीकर, स्पीकर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर कैसे है, अगर आप बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, तो आप सुन कैसे रहे हैं, आपके मोबाइल फ़ोन में अगर आप देख रहे होंगे या लैपटॉप कहीं भी देख रहे होंगे तो उसमें एक स्पीकर लगा है जिससे मेरी साउंड, मेरे बोले हुए चीज़ों को आप सुन पा रहे हैं। तो सुनने का काम आप किसी न किसी माध्यम, किसी न किसी मीडियम की वजह से कर रहे हैं, वो आपका आउटपुट डिवाइस होगा। इसी प्रकार से स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। CRT मॉनिटर, ये मॉनिटर के प्रकार है। CRT का फुल फॉर्म पूछा जाता है, कैथोड रे ट्यूब होता है। मैं आपको एक दिन जो है बीच में आपको देंगी फुल फॉर्म, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे सब एग्जाम के लिए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, प्रिंटर में सभी आ जाएंगे, आउटपुट में ही आएंगे। ठीक है, प्लॉटर भी एक प्रिंटर का ही टाइप होता है। प्लॉटर में ग्राफिक्स क्वालिटी बहुत ही बेहतर होती है, क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमेशा मतलब हर जगह आपको ये देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, मल्टीमीडिया जो प्रोजेक्टर होते हैं, प्रोजेक्टर में ही आजकल पढ़ाई होती है, ऑनलाइन पढ़ाई आप करते हैं, ये सभी चीज़ें क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। उम्मीद है आउटपुट डिवाइस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम बात करते हैं अब इनपुट डिवाइस की। जिस प्रकार से हमें रिज़ल्ट मिलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ी, हमें अपना रिज़ल्ट देखना था। रिज़ल्ट का मतलब परीक्षा वाला रिज़ल्ट नहीं, कुछ भी। जैसे आप बोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, माइक्रोफोन का। ये देखिए माइक्रोफोन, हम बोलने के लिए इनपुट का यूज़ कर रहे हैं ना, इनपुट दे रहे हैं माइक्रोफोन से, लेकिन हम बोली हुई चीज़ों को सुनना हो तो किसका यूज़ करेंगे आप, स्पीकर का। तो स्पीकर आउटपुट है, जबकि इनपुट के लिए माइक्रोफोन का यूज़ करेंगे। कीबोर्ड, जैसे आपको कोई टेक्स्ट टाइप करना है तो आपको एक माध्यम की ज़रूरत होगी जिससे आप टाइप या लिख सकते हैं, तो वो होगी आपकी कीबोर्ड। इसी प्रकार से लाइट पेन है और OCR है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका माउस है, बार कोड रीडर है। बार कोड रीडर से आप लोग परिचित होंगे, अगर आप शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाएंगे तो आपके जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसमें बार कोड लगा होता है। ऐसे आप देखेंगे इस प्रकार से, ऐसे लंबी लंबी लाइनें खींची होती हैं ब्लैक कलर से। वो आपके प्रोडक्ट को, अगर आपने 5 रुपये का भी सामान लिया तो भी वो बार कोड रीडर से जो है आपका रीड करते हैं सारी चीज़ें, उनको सारी चीज़ें वहाँ पर पता चलती हैं। स्कैनर भी आपका क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, MICR है आपका, OMR है, OMR शीट का यूज़ करते हैं। मैग्नेट जो है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, OMR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर।
ठीक है। ग्राफिकल जो आपका ग्राफिक्स टैबलेट होता है वो भी आपका इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी है। आप एक को एक चीज़ और बता दूं, यहीं पर पूछा जाता है पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को इंडिकेट करे। तो पॉइंटिंग का मतलब होता है लाइट पेन जो है आपका पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस, जैसे ये मॉनिटर है, हम इस पर टच स्क्रीन की चीज़ों को यूज़ करते हैं, लाइट पेन से प्रोजेक्टर पे पढ़ाते हैं। तो आपका लाइट पेन हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये सभी क्या होते हैं हमारे इनपुट के साथ साथ पॉइंटिंग डिवाइस के भी जो है इसमें गुण होते हैं। इस वजह से इनको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई कॉन्सेप्ट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।